बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने मुस्ताफ़ी होने के फौरी बाद सरकारी रिहाइशगाह से अपना खास सामान समेटा और भारत की राह ली। हसीना वाजिद सरकारी महल से अपने साथ क्या क्या चीज़ें भारत ले गई, इसकी तफसीलात भी मंजर आम पर आ गईं। मुस्ताफ़ी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने मुश्तइल हुजूम से बच निकलने के लिए सरकारी महल से ही हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और भारत पहुंच गईं। हेलीकॉप्टर में बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा उनकी बहन रेहाना शेख भी मौजूद थीं। दोनों बहनें जब हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए सरकारी रिहाइशगाह से बाहर निकली तो उनके साथ चंद अटैची केस भी मौजूद थे। इन अटैचियों को शेख हसीना वाजिद ने अपनी निगरानी में मुलाजमीन के जरिए हेलीकॉप्टर में लोड करवाया और फिर एक नज़र सरकारी रिहाइशगाह पर डालकर वो रवाना हो गईं। अभी ये वाज़ेह नहीं हो सका कि इन मखसूस अटैचियों में क्या सामान मौजूद था। शेख हसीना वाजिद मिलिट्री हेलीकॉप्टर में भारत पहुंची। उन्होंने भारतीय शहर अगरतला पहुंचने से कुछ देर पहले बांग्लादेश की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र भारत के वज़ीर-ए-आज़म को हंगामी तौर पर सिक्योरिटी से मुताल्लिक काबीना का इजलास भी तलब किया था। बांग्लादेश के टीवी ने अपनी खबर में दावा किया है कि मुस्ताफ़ी वज़ीर-ए-आज़म को भारत ने खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इसके अलावा शेख हसीना वाजिद की ख्वाहिश है कि वो बरतानिया में सियासी पनाह भी हासिल कर लें। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना वाजिद की बेटी साइमा वाजिद नई दिल्ली में मुकीम है, जिससे जल्द ही शेख हसीना वाजिद की मुलाकात करवाई जाएगी। गुज़श्ता रोज़ बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान ने टीवी पर कौम से खिताब करते हुए मुल्क में अबूरी हुकूमत कायम करने का फैसला किया था, मगर तलबा तहरीक के सरकर्दा रहनुमाओं ने बांग्लादेशी आर्मी चीफ की जानिब से मुल्क में अबूरी हुकूमत के क़याम को मुस्तरद करते हुए नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस की ज़ेर सदारत अबूरी हुकूमत बनाने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब बांग्लादेश में हिज़्ब इख्तिलाफ की अहम रहनुमा खालिदा ज़िया की रिहाई का हुक्म भी दे दिया गया है। ये हुक्म बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने दिया और ये हुक्म एक ऐसे वक्त में सामने आया जब बांग्लादेश की फौज ने पुरतशद्दुद बदअमनी और शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद अबूरी हुकूमत तश्कील दे दी है। सदर की प्रेस टीम ने अपने एक बयान में कहा कि शहाबुद्दीन की सरबराही में होने वाले इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। तलबा के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद को रिहा करने का भी फैसला किया गया है। हसीना वाजिद जुलाई के अवाइल से ही अपनी हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहिरों को कुचलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतवार के रोज़ वहशियाना बदअमनी के बाद वो इस्तीफ़ा देकर मुल्क से फरार हो गई, जिसमें तकरीबन 100 अफराद हलाक हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि 78 साला खालिदा ज़िया की सेहत इस वक्त ख़राब है और उन्हें 2018 में रिश्वत के इल्ज़ामात में 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल दाखिल कराया गया था।